अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजाज़ शरीफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर चैनल। तो अभी इस वक्त तो मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान की बहुत ही ख़राबी की तरफ जा रही है, क्योंकि जो रोज़ाना नई ख़बरें आती हैं और कुछ ना कुछ उसमें गहमी और गर्मी लगी रहती है। कल क्योंकि जिस तरह के ऐलानात थे कि जी 13 हलकों से 13 हलकों से इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, क्योंकि उन जगहों के वहाँ पे सर्वेज हुए हैं। तो उन सर्वेज में तहरीक-ए-इंसाफ वन साइडेड जीती हुई नज़र आ रही है। तो इलेक्शन कमीशन और उसके हमायतियों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी, तो उन लोगों ने इस चीज़ को आगे बढ़ा दिया है। अब देखें अब आगे क्या होता है। तो दूसरी तरफ फ़र्द जुर्म आयद हो रहा है इमरान खान पर, और इस पर काफ़ी गहमा गहमी लगी हुई है। तो बाकी कल शाम 7 बजे जो है इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और कल का जलसा भी काफ़ी अहम है गुजराले का। वहाँ पे इमरान खान साहब ने काफ़ी अहम ऐलानात करने हैं। तो देखते हैं कि अब ऊँट किस करवट बैठता है। गुजरांवाला में कल हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक के हालिया मरले का आखिरी इज्तिमा होगा। इस जलसे में मैं अपने अहम तरीन अगले मरले का ऐलान करूँगा, और इम्पोर्टेड सरकार इसके सरपरस्त इस हकीकत पर कि कौम नहायत साबित कदमी से PTI के साथ खड़ी है। ये कुछ देर पहले ही इमरान खान साहब ने ये बयान दिया है, ये मैसेज किया है बल्कि। तो देखते हैं अब आवाम और ये कौम इमरान खान साहब के साथ कितनी यकजहती का इज़हार करती है। और फवाद चौधरी कहते हैं कि जी कल इमरान खान गुजराले जलसे में अपनी तहरीक के अगले लाहे अमल का ऐलान करने जा रहे हैं। जिस तरह एशिया कप अपने आखिरी मरले में दाखिल हो चुका है, वैसे ही हमारी तहरीक आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इंशाल्लाह जल्द मुल्क को हकीकी आज़ादी मिलेगी और लोगों की मुंतखब हुकूमत आएगी। वैसे तो हकीकत बात है, फवाद चौधरी साहब से मैं भी इत्तफाक करूँगा कि जिस तरफ आवाम की अक्सरियत हो, हुकूमत को उसी ओर चलना चाहिए और उसी की हुकूमत भी आनी चाहिए। बाकी मैं ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ और जरदारी और जो भी शहबाज शरीफ साहब हैं हमारे वज़ीर आज़म, इनकी मुखालफत नहीं है, लेकिन आवाम की अक्सरियत जिनके साथ है उसी को हुक्मरानी करनी चाहिए। ये असूल भी है और तरीक़ाकार भी यही है। तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख दें और फुल एंड फाइनल इलेक्शन करवाएं। तो अगर इमरान खान साहब जीतते हैं तो ठीक है, नहीं जीतते हैं तो किनारा कशी करें। और फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा है कि कल इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क घेर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है। जिस तरह इंतखाबात मुलतवी किए गए और जैसे इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है, इसके ख़िलाफ़ कल पूरी कौम एक ज़ुबान यकजा होकर पूरे मुल्क में निकलेगी। और उनका ये भी कहना है कि अदालती फ़ैसले से उन्होंने समझा कि मैं नाअहल हो जाऊंगा, इसलिए उन्होंने 9 हलकों से ये होने वाले इलेक्शन मुलतवी किए कि मैं नाअहल हो जाऊंगा और बाद में जनरल इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। ये इमरान खान का बयानिया है। और जेल जाने के लिए वैसे भी उन्होंने बताया कि मैंने तो पहले भी बैग तैयार कर रखा था एक छोटा सा। तो आवाम पहले भी इतनी ज़्यादा रोडों पे एकदम से निकल आई कि ये अपने डर से, आवाम के डर से तो गिरफ्तारी न कर सके। और इमरान खान किसी मुश्किल में नहीं आए, ये जो सब कुछ है ये एक प्लानिंग के तहत है। तो फ्रेश खबर है एक कि पंजाब पुलिस और दोस्त मुल्क अपना हमारे चीन की पुलिस जंग पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के दरमियान बाहिमी ताउन के फ़रोग़ के लिए बाहिमी मफाहती यादाश्त पर दस्तखत IG पंजाब और चीन
چینی کونسل جنرل لاہور کی شرکت۔ MOU کے تحت دونوں ادارے انسداد جرائم، جدید ٹیکنالوجی اور سامان سمیت دیگر شعبہ جات میں باہمی تعاون کو بڑھائیں۔ اور کے الیکٹرک صارفین کے لیے اچھی خبر ہے کہ بجلی 4 روپے 12 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی ہے۔ نیپرا نے جولائی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پہلے تو کافی ساری بجلی بڑھائی گئی تھی، تو ابھی کچھ سستی بھی ہوئی ہے۔ یہ خوش آئین ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔